नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ नशा के तहत मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की लाल डेयरी की। लाल डेयरी का रहस्य कई दिनों से बड़ा गूढ़ होता जा रहा था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली में भी लाल डेयरी की एंट्री हो गई थी। उसका जवाब भी अशोक गहलोत ने दिया था कि प्रधानमंत्री लाल डेयरी की बात करते हैं, हम लाल सिलेंडर की बात करते हैं, आप लाल टमाटर की बात क्यों नहीं करते, जनता लाल हो रही है। खैर ये चीजें अलग है। तो कांग्रेस से निष्कासित मंत्री गहलोत सरकार के राजेंद्र गुड़ा ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। सबको लगा कि लाल डेयरी का रहस्य खुल जाएगा और वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो लाल डेयरी लेकर पहुंचे और लाल डेयरी उन्होंने खोल के भी दिखाई। उसमें कुछ उड़ेला हुआ था, उकेरा गया था, कुछ लिखा हुआ था। तो पहला पार्ट उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि किश्तों में ये लाल डेयरी के किस्से सामने आते रहेंगे। तो क्या है ये लाल डेयरी का रहस्य जिसका पार्ट 1 खुला है, उसकी हम विवेचना करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गालिब का शेर याद आ गया उन्हें कि सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। तो राजेंद्र गुड़ा के यहाँ तमाशा हुआ, पॉलिटिकल तमाशा हुआ या वाक़ई में अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत पर गंभीर आरोप हैं। कुल मिलाकर पहले पार्ट में ये कहा गया है, धर्मेंद्र राठौड़ जो आरडीडीसी के चेयरमैन हैं, उनकी हाथ से लिखी हुई डायरी है, इस बात का दावा गुड़ा ने किया है। इसकी हम ना खंडन कर सकते हैं, ना मंडन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, डायरी में लिखा गया है कि आरसीए के चुनाव में मोटे तौर पर निचोड़ यह है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, भारतीय राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए पैसे का लेन-देन हुआ और कुछ सदस्यों को पैसे के ज़रिए खरीदा गया। और इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की डायरी के हवाले से कहा गया है कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ओएसडी सुभाष सिंह शामिल थे और दूसरे एक और शख्स हैं जो कि क्रिकेट की जो राजनीति है उसमें नाम उनका आता रहता है, भवानी सामोता। इनकी भी भूमिका रही कि कैसे हिसाब देने की बात कही गई, फिर ओएसडी से बात हुई, ओएसडी ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, सामोता ने कहा कि भई सब हिसाब माँग रहे हैं, जो हिसाब करना है सबका, ये तमाम बातें की गई। तो गुड़ा ने एक तीर से 2-3 शिकार करने की आज कोशिश की। एक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगा दिया कि वो बेटे की खातिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत पर आज तक व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला बना नहीं है और आरोप भी नहीं लगे हैं, उनकी छवि साफ-सुथरी रही है। तो छवि दागदार करने की कोशिश गुड़ा की तरफ से की गई, उनके बेटे को भी इसमें लपेटा गया और दूसरा उन्होंने बीजेपी को मसाला दे दिया क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि अशोक गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उसी तरह बनाए जाएँ, जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में उनकी जो बोम्मई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले बनाए थे। और आगे ये कहानी के कुछ और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि वो किश्तों में जो बात कह रहे हैं, तो किश्तों में सामने तथ्यों को रखने की बात क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब मुझ पर दबाव बनाया गया रंधावा की तरफ से, जो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं, कि मैं माफ़ी माँग लूँ, मुझ पर कई मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमों में फँसाने की, जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। हालाँकि बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ, एक पत्रकार ने पूछा कि आप पर कौन-सा मुकदमा दर्ज हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। भई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और आपको अखबारों में पढ़कर पता लग रहा है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। तो कुल मिलाकर 3, 4, 5 सवाल उठ रहे हैं कि वो किश्तों में ये चीज़ें क्यों सामने ला रहे हैं और आज जो वो लेकर आए उसमें अशोक गहलोत और उनके बेटे को लपेटने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ठोस रूप से सामने नहीं आया। कोई पैसा का हिसाब होता, उसमें तो कहा गया है कि हिसाब कर देना। अब पैसे से हिसाब होता है, काइंड से हिसाब होता है, किसी चीज़ के बदले चीज़ देने से हिसाब होता है, ये कुछ चीज़ें साफ नहीं है। दूसरा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख कर दी और बीजेपी चाहती है कि अगले 1, 2, 3 महीने तक इस मसले को चलाया जाए और धीरे-धीरे करके एक-एक तथ्य सामने रखा जाए जो बीजेपी के हिसाब से या गुड़ा के हिसाब से तथ्य है। अगर ये है, तो कहानी अलग बनती है।
दूसरा, क्या वो गहलोत से समझौते की कोई गली छोड़े हुए हैं, कोई समझौते की संभावना वो तलाश रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। तीसरा सवाल, क्या गुड़ा इस बहाने लाइमलाइट में खुद को रखना चाहते हैं, फुटेज खा रहे हैं, जैसे हम टेलीविज़न की भाषा में कह देते हैं कि फुटेज खाने की कोशिश, आई बॉल्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा कि अपनी जो अ, विधानसभा सीट जो उनकी है, उदयपुर वाटी जो झुंझुनू ज़िले में आती है, वहाँ के वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पाँचवाँ, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेयरी में अभी बहुत से राज दफ़न हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझ पर इतना प्रेशर है, मेरे को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा सकती हैं, मुझे जेल भिजवाया जा सकता है, जान से मारा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि इसलिए मैंने ये डेयरी की एक कॉपी करके अपने दोस्त के पास सुरक्षित रख दी है, ताकि अगर भविष्य में मैं नहीं रहूँ, तो भी आपको डेयरी के ज़रिए, दोस्त के ज़रिए चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। ये कहकर वो एक तरह से ये भाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना महान काम करने में लगे हुए हैं और कितना इसमें जान का जोखिम है। अब देखिए, जो ये वीडियो जब मैं बना रहा था, तब तक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था, कोई पक्ष सामने नहीं रखा था। अशोक गहलोत ने भी कुछ नहीं बोला, उनके बेटे वैभव गहलोत ने भी नहीं बोला, आरडीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जिन पर आरोप लगा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है और मुख्यमंत्री के सचिव सुभाष सिंह भी खामोश हैं। तो क्या कांग्रेस इसको इग्नोर करने की नीति पर चल रही है? ये एक सवाल उठता है। या कांग्रेस पहले 2-3 किस्तें देख लेना चाहती है, उनको लग रहा है कि अभी हम रिएक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेंगे, तो गुड़ा को इसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा मिलेगा और गुड़ा के ट्रैप में कांग्रेस फँस जाएगी, क्योंकि या इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी के ट्रैक में फँस जाएगी, क्योंकि बीजेपी को भी मौका मिलेगा कुछ 4 नई बातें कहने का, तो इग्नोर करने की कोशिश हो रही है। हालाँकि कुछ लोग कह रहे हैं, जब सीकर की रैली में प्रधानमंत्री ने लाल डेयरी का ज़िक्र किया था, तो उसके 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर ही अशोक गहलोत ने उसका करारा जवाब दे दिया था और वो जवाब अपने आप में सैटिस्फाई करने वाला है। उस जवाब के आगे गुड़ा को की हर बात का जवाब देना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, अशोक गहलोत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत पर इस तरह के आरोप चिपकेंगे नहीं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। फिलहाल तो ये बात दिखती है, आगे का देखते हैं। उनसे बार-बार पूछा गया कि पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 कब आएगा? तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा पार्ट 2 भी जल्द आएगा। इस बीच उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 11 महीने पहले बहुत अच्छा था, मुख्यमंत्री मेरे बेटे के जन्मदिन में के मौके पर आए थे, 50,000 की जनता के बीच में कहा था कि गुड़ा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं रहती। 2-2 बार मुख्यमंत्री मैंने अशोक गहलोत को बना दिया, 2008 में और फिर 2018 में, और 6 बार उनके कहने पर राज्यसभा के लिए जिसको उम्मीदवार बनाया गया था उसको वोट दिया। 2 बार उपराष्ट्रपति के लिए जिसके लिए कहा गया उसको वोट दिया, तो ये बातें वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लाल डेयरी का रहस्य सुलझ गया है, सुलझता हुआ दिख रहा है, उलझ गया है, उलझता हुआ दिख रहा है। ये विजय फैक्टर आगे हम भी उसी तरह जारी रखेंगे, जैसे राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि इसका पार्ट 2 आएगा और जल्दी ही आएगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।